तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है बच्चे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फिर मैं आपको करवाऊंगा आगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और हम बढ़ेंगे फिर बैक टाइट्रेशन की तरफ। ध्यान से देखिए, चैप्टर अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, टाइट्रेशन खत्म होने वाला है। आज बात करनी है बच्चे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, और हम डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं टाइट्रेशन में एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि टाइट्रेशन आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। टाइट्रेशन बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में मैंने आपको बताया सिंपल टाइट्रेशन 4 टाइप्स के होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये 4 हमें पढ़ने हैं बच्चे। उसके बाद हमें बैक टाइट्रेशन पढ़ना है और फिर डबल टाइट्रेशन पढ़ना है और टाइट्रेशन वाला टॉपिक और इस चैप्टर की समाप्ति। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की तरफ। और प्रेसिपिटेशन वर्ड सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। यहां पर या तो प्रेसिपिटेट्स का इस्तेमाल होगा या यहां प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्लियर है, यानी इन शॉर्ट प्रेसिपिटेट के बनने से हमें यहां टाइट्रेशन का ज्ञान मिलेगा कि यहां टाइट्रेशन कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है। देखिए बच्चे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का मेन प्रिंसिपल यह है कि जिन दो के बीच में आप टाइट्रेशन करवाना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो तो एक प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। उस प्रेसिपिटेट के अमाउंट से, समझ गए, उसकी कंसंट्रेशन से हम ये पता लगा लेंगे कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है कॉनिकल फ्लास्क में जो हमने डाला हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर है बच्चे? तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है। इन दिस टाइट्रेशन titration between two salts take place. Two salts take place, resulting into formation of insoluble solid mass. Insoluble solid mass जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइट्रेशन में टाइट्रेशन करवाई जाएगी 2 सॉल्ट्स के बीच में और उससे बनेगा फाइनली एक इनसॉल्युबल सॉलिड मास जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? और प्रेसिपिटेशन समझाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। अब तीनों मेथड का आपको बेसिक आइडिया लेना है ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को लेकर तो आप जवाब दे पाए। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले मेथड की तरफ। पहला मेथड है बच्चे यहां मोहर्स मेथड। बेसिक आइडिया लेना है बच्चे, आसान बहुत है। मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड क्या कहता है कि आप ब्यूरेट लीजिए, ले लिया सर, ब्यूरेट में भरिए सिल्वर नाइट्रेट, ओके सर, AgNO3। ये नोजल है, ये उसका रेगुलेटर है, ओपनिंग क्लोजिंग के काम आता है। नीचे रखो बच्चे फ्लास्क, रख दिया सर। फ्लास्क में भर लो बच्चे कुछ, क्या भरना है सर? फ्लास्क में भर लो बच्चे एक्वस NaCl। ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ये NaCl का सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन जिसको बच्चे ब्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, इसमें आप इंडिकेटर डाल लीजिए, डाल लेंगे सर। क्रोमेट आयंस यहां पर इंडिकेटर का काम करेंगे। ठीक है सर,
अब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा बच्चे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो क्या होगा बताओ, AgNO3 मतलब Ag प्लस और NO3 माइनस, NaCl मतलब बच्चे Na प्लस और Cl माइनस। तो Ag प्लस ना जब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप करने लगेगा तो Ag और Cl बनने लगेगा, AgCl। और तुम जानते हो AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं, प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के, नीचे बनने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे। ड्रॉप गिराते रहो, गिराते रहो, गिराते रहो। एंड पॉइंट का कैसे पता चलेगा? एंड पॉइंट पर और प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ये तो चलो सर थियोरेटिकली क्लियर है, प्रेसिपिटेट तब तक ही बनते रहेंगे जब तक यहां Cl माइनस है। जैसे सारा Cl माइनस खत्म होगा, Ag प्लस अब कॉम्बिनेशन किसके साथ करेगा? अब और कौन माइनस है यहां? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो एक्स्ट्रा जो Ag प्लस गिरेगा सारे Cl माइनस को नीचे बिठाकर वो कलर को चेंज कर देगा, और कलर हमारा फाइनली यहां पर डेवलप हो जाएगा रेड ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, और वो आ जाएगा अपना एंड पॉइंट। ये बताता है हमें मोर मेथड। मतलब इसमें क्या होता है, वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ, वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, silver nitrate solution, and we calculate या we determine concentration of किसका बच्चे? क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस in NaCl। क्लियर है बच्चे? किसी कंसंट्रेशन गिवन है और किसकी निकालनी है, समझ में आ गया? इसमें होता क्या है बच्चे, इसमें जो Ag प्लस है कंबाइन विद Cl माइनस टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। लाइक जब तुम AgNO3 को NaCl में गिरा दोगे तो रिएक्शन होगी AgCl जिसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, और बनेगा NaNO3 जो कि एक सॉल्यूशन होगा। ये बच्चे प्रेसिपिटेट बन गया व्हाइट कलर का, ठीक है। एट एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट all Cl minus ions will be consumed, that is no PPT will be formed now। Hence excess Ag plus ions changes the color to reddish brown। तो यहां इक्विवेलेंट्स अगर मेरे को AgNO3 के पता होंगे तो इक्विवेलेंट्स में NaCl का भी निकाल लूंगा। कॉन्सेप्ट और फंडा वही होता है कि रिएक्टिंग स्पीसीज के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं प्रोडक्ट्स के, लेकिन बस कुछ चीजें यहां पर याद करनी है। जैसे यहां पर इंडिकेटर कौन है, इंडिकेटर यहां पर क्रोमेट आयंस है। जैसे यहां किसके बीच में टाइट्रेशन करवाना है, किसका तुम्हारे पास नॉलेज है, किसका नहीं है, ये चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज मोर्स मेथड, जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया है, इस सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज मोर्स मेथड ऑल अबाउट, राइट। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां प्रेसिपिटेट बने हैं AgCl के, ठीक है। एंड पॉइंट पर आकर अब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे क्योंकि Cl माइनस यहां सारा खत्म हो चुका होगा, Ag प्लस गिरता रहेगा, Cl माइनस है नहीं, तो कलर चेंज हो जाएगा। अब Ag प्लस और क्रोमेट आयन का कॉम्बिनेशन बनेगा ना बच्चे, तो कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सेकंड की, सेकंड अप्रोच की, और वो है वुलहार्ड मेथड। वुलहार्ड्स मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा।
वो कहता है कि यहां पर AgNO3 ही लो, लेकिन यहां पर NaCl मत लो भैया चलो ठीक है, यहां पर आप लो पोटेशियम थायोसाइनेट मतलब KSCN मतलब पोटेशियम थायोसाइनेट ले लिया सर। और ये इंडिकेटर यहां पर डालना है, और इंडिकेटर यहां पर फेरिक आयन होगा, लिख देता हूं पहले, फेरिक आयंस यानी फेरिक सॉल्ट्स, ठीक है, Fe+3 यहां इंडिकेटर होगा। ये क्या होंगे बच्चे? इंडिकेटर। तो यहां फेरिक आयन इंडिकेटर है। होगा क्या, इसके अंदर हमें कंसंट्रेशन किसकी पता है बच्चे? सिल्वर नाइट्रेट की। किसके निकालनी है? पोटेशियम थायोसाइनेट मतलब SCN- की, मतलब टू डिटरमाइन concentration of thiocyanate ion मतलब SCN-। जो KCN को बच्चे मैं लिख सकता हूं ऐसे कि SCN को K पॉजिटिव प्लस SCN नेगेटिव। तो डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ थायोसाइनेट आयन विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराता रहूंगा। तो Ag प्लस किसके साथ कंबाइन होगा बच्चे? SCN के साथ। Ag प्लस के साथ कंबाइन होगा बच्चे? SCN- के साथ। Ag प्लस आयंस कंबाइन विद SCN- आयंस टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट इस केस में भी बन रहे हैं, जैसे Ag प्लस यानी AgNO3 प्लस KSCN गिव्स अस AgSCN प्लस KNO3। ये प्रेसिपिटेट बन गए बच्चे व्हाइट कलर के। कौन से कलर के? व्हाइट कलर के, ठीक है। एंड पॉइंट पर क्या होगा बच्चे? एट एंड पॉइंट पर सारा SCN- जो इस फ्लास्क में प्रेजेंट है कंज्यूम हो जाएगा। एट एंड पॉइंट ऑल SCN- आयंस विल बी कंज्यूम्ड। किसके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा बच्चे? विल बी कंज्यूम्ड बाय SCN- आयंस। क्या लिख रहा हूं मैं? बाय Ag प्लस आयंस, ठीक है। एंड excess of Ag plus ions change color to red। कौन सा कलर हो जाएगा बच्चे? रेड कलर का हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर यह भी ध्यान रखना है, यहां पर कलर क्या हो जाता है? उसमें रेडिश ब्राउन हो गया था मोर मेथड में, उसमें किसके किसके बीच में टाइट्रेशन था, यहां किसके किसके बीच में टाइट्रेशन है, वहां क्या इंडिकेटर था, यहां क्या इंडिकेटर है, बाकी चीजें सेम है। इसके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है तो हम इसके कंसंट्रेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का मेथड नंबर 2, वुलहार्ड्स मेथड। नाउ मूविंग ऑन। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो हम आमतौर पर करते हैं, और वो है फजान्स मेथड। कौन सा मेथड बच्चे? फजान्स मेथड। ध्यान देखना बच्चे, फजान्स मेथड क्या कहता है? फजान्स मेथड कहता है कि आप ये ब्यूरेट बनाइए, मतलब कि ब्यूरेट ले लीजिए, ठीक है सर, ले लिया। ये इसका रेगुलेटर हो गया। नीचे रखा है बच्चे फ्लास्क,
इसमें कुछ रख लीजिए सर, रख लेंगे सर, क्या रखना है बताइए। तो फजान कहता है इसमें आप रख लीजिए NaCl, आप NaBr भी ले सकते हो, आप NaI भी ले सकते हो। मैं बोलूँगा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसमें भर लीजिए सर, इसमें भर लीजिए सर AgNO3। अरे सर ये तो मोहर्स मेथड जैसा है, बिल्कुल है, ये सब तो सेम ही लग रहा है। अब इसमें इंडिकेटर डालना है बच्चे, यह इंडिकेटर कौन है, यह इंडिकेटर डाइक्लोरोफ्लोरेसिन। डाइक्लोरोफ्लोरेसिन, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इंडिकेटर यहां लिख देता हूं, डाइक्लोरोफ्लोरेसिन। तो डाइक्लोरोफ्लोरोसिन ये इस्तेमाल होता है बच्चे, तो डाइक्लोरोफ्लोरोसिन ये इस्तेमाल करते हैं हम एज एन इंडिकेटर। देख रहे हो आप, तीनों में इंडिकेटर्स में फर्क है। पहले वाले में मोहर मेथड में क्रोमेट है, दूसरे बारे में फेरिक आयन है, तीसरे में आपने डाइक्लोरोफ्लोरेसिन डाला है। ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। तो इसमें AgNO3 कंबाइन होगा, NaCl लिया होगा तो NaCl से, NaBr लिया होगा तो NaBr से, NaI लिया होगा तो NaI से। तो टू डिटरमाइन concentration of Cl minus or Br minus or I minus through non concentration of बच्चे, किसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है इस बार बच्चे, वही सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। होगा क्या, जो Ag+ आयन है कंबाइन होगा बच्चे Cl- आयंस के साथ टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट बच्चे, टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। दिखाऊं तो मैं अगर AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा बच्चे, AgCl प्लस NaNO3। इसका कलर क्या है, इसका कलर है व्हाइट, प्रेसिपिटेट है। एंड पॉइंट पर क्या होगा, all Cl- ions has been consumed, कंज्यूम कर लिए गए हैं, एंड कलर चेंजेस टू पिंक, और इसमें कलर जो है पिंक हो गया है। ध्यान रखना बच्चे, इस तरह से होता है फजान्स मेथड भी, वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स AgNO3 के और NaCl के बराबर हैं। ठीक है, प्रोसीजर भी सेम है, बस केमिकल सब्सटेंसेस का फर्क है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइट्रेशन, ये आप नोट कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइट्रेशन, दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। बच्चे इसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स वही हैं जो हमने इक्विवेलेंस वाले किए हैं, ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल्स इसके भी हैं, कोई खास फर्क इसमें नहीं है। बस इसमें केमिकल सब्सटेंसेस आपको ध्यान रखने, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। चलिए बच्चे बात करते हैं अब इसकी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन +1 के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको टाइट्रेंट और टाइट्रेट में से एक कॉम्प्लेक्स लेना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स बच्चे वो फार्मूले होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें मेटल अपनी वैलेंसी के बियॉन्ड जुड़ा होता है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो, वो वाले फार्मूले में उनकी बात कर रहा हूँ। उन फार्मूले के बारे में आप 11th में कुछ नहीं पढ़ने वाले, उसके ऊपर चैप्टर आपका 12th क्लास में ही आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फिलहाल मैं आपको नॉलेज दे दूंगा, अगर आप याद कर सकते हैं आप जरूर करिएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन।
प्रोसीजर सब वही है, बस सब्सटेंसेस याद करने हैं। क्या है कि आपको ब्यूरेट लेना है, ले लिया सर, ठीक है बच्चे, ठीक है। और नीचे आपको फ्लास्क लेना है वैसे ही, ठीक है सर, ले लेंगे फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क में आपको लिक्विड रखना है सर, फ्लास्क में आपको लिक्विड रखना है सर। उस लिक्विड का नाम मैं आपको बताता हूं अभी क्या है, ठीक है। इस ब्यूरेट में लिक्विड भरना है, इसमें बताऊंगा क्या है, और इसमें इंडिकेटर क्या है वो भी बताऊंगा। पहले आपको मैं बताता हूं इसका एम क्या होता है। टू डिटरमाइन concentration of metal ion in a solution taken in flask। आपको मेटल आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है उसमें आपको मेटल आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो ये सॉल्यूशन है, कंटेनिंग मेटल आयन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर सोडियम आयन है, यहाँ मैग्नीशियम आयन है। इस चीज़ को लेकर हम चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर क्या होता है ध्यान से देखिए। यहाँ इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, जो इंडिकेटर यूज होता है इसमें बच्चे, यहाँ इंडिकेटर EBT नाम का यूज होता है। ये एक डाई होता है, ब्लू डाई। यहाँ पर इंडिकेटर बच्चे इस्तेमाल होता है EBT, जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू डाई होती है, इसको हम EBT बोलते हैं, राइट। और ये जो ब्यूरेट होता है बच्चे, इस ब्यूरेट में हम भरते हैं EDTA। EDTA ही कॉम्प्लेक्स होता है, EDTA को ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। तो इसमें EDTA मतलब इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट इज टेकन इन ब्यूरेट, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, जिसकी कंसंट्रेशन बच्चे हमें पता है, वो EDTA होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि इथाइलिन मतलब 2 कार्बन, ठीक है बच्चे, ऐसे, और यहां नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे। टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट आयन है इसमें। एसीटेट आयन मतलब CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ये होता है। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा EDTA का। ये EDTA कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो पानी की हार्डनेस रिमूव करवाने के काम आता है। आप इसको पढ़ेंगे 12th क्लास में, राइट, EDTA को। अब इसको टाइट्रेट करवाया है सॉल्यूशन के साथ जिसमें है मेटल आयन, मेटल आयन। अब एंड पॉइंट पर क्या होगा,
कलर विल बी ऑब्जर्व्ड डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन विच मेटल आयन इज प्रेजेंट, डिपेंडिंग ऑन विच मेटल आयन इज प्रेजेंट। लाइक अगर सोडियम है तो ये जो ब्लू कलर की डाई है ये कन्वर्ट होगी रेड की तरफ, अगर मैग्नीशियम है तो ये कन्वर्ट होगी बच्चे वॉयलेट की तरफ, अगर ये कैल्शियम है तो कन्वर्ट होगी बच्चे ऑरेंज की तरफ। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से मेटल आयन, कौन कौन सा मेटल आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हमें उसी को एनालाइज करना है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम इंडिकेटर ईबीटी यूज करते हैं। ब्लू कलर की डाई है और ब्लू कलर में चेंज आता है, डिपेंड करता है कौन सा मेटल आयन उस पर प्रेजेंट है। तो बच्चे ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है, तो चलिए बच्चे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बाद बढ़ते हैं बैक टाइट्रेशन की तरफ। मेरा आज की वीडियो लेक्चर का एम है कि आपको जो केमिकल सब्सटेंसेस बताए गए हैं विद नेम, जिस भी नेम के अंडर वो आए हैं, आपको वो याद करने हैं, आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स जिसने वो वाले किए थे, जो मैंने आपको 5 बेस्ट न्यूमेरिकल्स बताए थे टाइट्रेशन के ऊपर, रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर, जिस तरीके से उनको किया गया है उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स यहाँ भी होंगे। ठीक है, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, ये चैप्टर कल बच्चे खत्म हो जाएगा और कल है वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका टेस्ट होगा बच्चे थर्सडे को। थर्सडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आज इसको पढ़ लेना, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत छोटा है और टॉपिक छोटा होने के कारण आप पीछे वाली चीज़ कवर कर सकते हैं आज। तो पीछे वाली चीज़ कवर कर लेना कि सर ने मोल कॉन्सेप्ट कैसे करवाया है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब क्या बताया है, और ये जो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है सर ने ये क्या बताया है, इसका मैं टेस्ट बच्चे लूँगा। ठीक है, टेस्ट इसका होगा, लेकिन टेस्ट करने से पहले या टेस्ट देने से पहले मैं यही चाहता हूँ कि आप सब ने पीछे वाली चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हों, तभी टेस्ट देने का फ़ायदा भी है। राइट बच्चे, और टेस्ट होंगे बच्चे आपके तीन टेस्ट होंगे इस यूनिट के, और सिलेबस बच्चे पूरा होगा। डोंट डिमांड मुझे, मेरे पास कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज इसलिए नहीं आना चाहिए कि सर सिलेबस आधा आधा करके ले लो, नहीं, सिलेबस होगा पूरा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे ब्रेक करके टेस्ट लेने में कोई मज़ा नहीं है। तो इस यूनिट का टेस्ट तो बच्चे पूरा ही होगा, पूरे सिलेबस का होगा, पूरा चैप्टर जो है उसी का ही होगा।